हेलो एवरीवन। ठीक है, माई सेल्फ राहुल भाटी। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। एनपीओ जो पढ़ाई है आपकी, एवरी ऑल्टरनेट डेज हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का बाकी था फर्स्ट चैप्टर का। तो वो भी हमको, पहला चैप्टर तो पूरा अपलोड हो चुका है, ऑल द इलस्ट्रेशंस आर अपलोडेड। और उसके बाद क्या अपलोड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी जितने भी सम्स है, मेरे ख्याल से 10 है, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम 7 क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है। अब देखो आपको आगे के लेक्चर्स कैसे मिलेंगे। एनपीओ जो है उसका मैं क्या करूंगा, थियरी अपलोड करूंगा और कुछ इलस्ट्रेशंस करूंगा। देखो पूरा के पूरा बुक आपका पोर्शन अपलोड करना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हम जो आपसे फीस लेंगे, इकोनॉमिकल फीस लेंगे, कोई हम ज़्यादा फीस नहीं लेंगे आपसे, ठीक है कि नहीं है। और आपको मेन चीज़ वीडियो कैसे मिलेंगे, दो तरीके हैं वीडियो मिलने के। सबसे पहला आपको मिलेगा वीडियो कैसे, एक तो आप आपके लैपटॉप्स में या तो फिर आपका डेस्कटॉप, दोनों जगह में से एक जगह पे जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप देख सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल में भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं हो। अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको बड़े स्क्रीन के अंदर क्या होगा, अच्छे से दिखेगा वीडियोस। और ये वीडियोस हम आपको कैसे पहुंचाएंगे, हम आपको पहुंचाएंगे थ्रू अपना गूगल ड्राइव के थ्रू। हम आपको लिंक देंगे, वहां से आपको वीडियोस को डाउनलोड करना है और देखना है। और वो चलेगा इंक्रिप्शन फॉर्म में होगा। तो वीडियो आप एक जो अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल करवाओगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप जहां पे भी, उसी में वो चलेगा। क्लियर है कि नहीं है। और आपको एक टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम तक वो उस वीडियो की वैलिडिटी होगी, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है। तो आपको ये पूरा कोर्स उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा इंक्रिप्शन के फॉर्म पे। आप घर पे अपने टाइम के हिसाब से आराम से देख लेना। अब देखो जो लाइव लेक्चर्स, जो उसके अंदर क्या दिक्कत आएगी, मैं आपको कमिट कर दूं चलो लाइव लेक्चर्स चालू करते हैं, आप फीस भी दे दोगे, लेकिन अचानक से कभी दिक्कत आ गई, कनेक्टिविटी की दिक्कत आ गई, कभी आपके पास कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तो लाइव लेक्चर पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन के लिए ही होगा। क्लियर है कि लाइव लेक्चर, जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं, आप सुन रहे हो और वो खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं। रिकॉर्डेड फॉर्म में तो वो रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, वापस से किसी दूसरे को देखना, या आपको खुद को कभी डाउट हो तो आप कैसे देख पाओगे। तो ये जो वीडियोस होंगे आपको आराम से मिलेंगे, आपकी पूरी 12th स्टैंडर्ड तक आपको उसकी वैलिडिटी होगी। आप आराम से उसको देखना, जितनी बार चाहिए उतनी बार आप देख सकते हो, पर उसका एक टाइम फ्रेम होगा, उतना ही, मतलब एक लिमिट होगी, उसके आगे आप देख नहीं सकते। वो लिमिट बहुत ज्यादा होने वाली है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो मिनिमम आप क्या करोगे, आराम से आप 2 बार तो आप वीडियोस आराम से देख सकते हो। तो कुछ भी डाउट हो, कोई भी लेक्चर हो, आप सब कुछ उधर देख सकते हो, ठीक है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक इंक्वायरी फॉर्म जो गूगल फॉर्म जो होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज उसको भर दीजिए, ताकि हम आपको कॉल करके आगे की जो भी डिटेल्स हम आपको दे देंगे। फीस इकोनॉमिकल होगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको सब सब्जेक्ट ज्वाइन करना है, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ओसी, एसपी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश और आईटी, वो भी धीरे धीरे आएंगे, उनके भी लेक्चर्स आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको ये जो लेक्चर्स है कैसे मिलेंगे, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और कब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे 10 to 15 डेज में हम क्या करेंगे, चालू कर देंगे आपको घर पे पहुंचाना। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई रुकेगी, आपका जो एनपीओ जो फर्स्ट चैप्टर तो देखो हमने कंप्लीट कर रहे हैं हम, और सेकंड एनपीओ तो चल ही रहा है अभी। ऑल्टरनेटिव्स एक वीडियो एनपीओ को तो आने वाला है, ये चीज मैंने आपको एश्योर की है। अगर टेक्निकल एरर हुए तो चलो यार, एक डिले हो जाएगा, पर मैं पूरा ट्राई करूंगा एवरी ऑल्टरनेटिव्स वीडियो आए, तो आपका वो सेकंड चैप्टर तो चलता रहेगा। और आपको जो थर्ड चैप्टर जो होगा, मतलब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का इंक्रिप्शन करके आपको उतने वीडियोस दे दूंगा। तब तक आगे की वीडियोस के लिए 10 दिन के बाद आपको वापस से आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके आगे भी आप देख सकते हो। तो विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, मैंने टारगेट रखा हुआ है, 3 मंथ्स के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स जो होगा वो आपको हम डिलीवर करवा देंगे, ठीक है कि नहीं है। तो आप अपने टाइम पे देख के उसको कंप्लीट कर देना। 3 मंथ्स के अंदर सब चैप्टर्स हो जाएंगे। इसका मतलब आपको विद इन 1 मंथ के अंदर ही आपको 50% पोर्शन तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे, सेकंड पार्ट में आपको क्या मिलेंगे, बाकी के 3 या 4 चैप्टर एक साथ आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद के आपको लास्ट वाले थर्ड पार्ट के अंदर फाइनल मिल जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा 3 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर है कि नहीं। आपका अकाउंट्स का वैसे ही मैं आपको हर एक, जैसे जो मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं, तब आपको उसकी डिटेल मैथ्स के लेक्चर में दे दूंगा मैं। क्लियर है। आप प्लीज शेयर करिए वीडियो को, जितना लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी की पूरी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। तो वो हम इस हिसाब से हम करते रह रहे हैं, ये एक्शन प्लान है। इंपॉर्टेंट थिंग है, आपका जो लिंक है जो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप उसको भर दीजिए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आप हमको डीएम करोगे, हम आपको लिंक दे देंगे फॉर्म की, आप उसको भर दीजिए। बहुत जल्द हम कॉलिंग स्टार्ट कर देंगे, जो भी डिटेल्स आपको पूछनी होगी आप पूछ लेना।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। तो जो हमारी परंपरा है उसको हम पहले पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे, सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखना क्या क्या बोला है। किधर गया भाई, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भाई, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। For the year ended 31st March 2019, you have to find out gross profit and net profit only। यहाँ पे देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, भाई सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ढूंढो, उसके आगे ढूंढने का जरूरत नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहाँ मिलता है, आप ढूंढते हो, आप बनाते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे मिलता है। तो बैलेंस शीट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जो भी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के होंगे वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। एक बार ट्रायल बैलेंस जरा पढ़ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 क्या क्या दिया हुआ है, स्टॉक है, परचेजेस है, वेजेस, इंश्योरेंस, अनप्रोडक्टिव वेजेस है आपके पास। प्रोडक्टिव वेजेस होता, अनप्रोडक्टिव मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है, फिर से मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर हाउस रेंट, कैरेज आउटवर्ड, फिर क्या है आपके पास, क्या है नेक्स्ट, क्या है सेल्स रिटर्न, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, संडी डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स जरा देख लेते हैं। सेल्स, डिविडेंड, परचेज रिटर्न, फिर है संडी क्रेडिटर्स, 10% बैंक लोन, और ब्रैकेट में कुछ दिया है तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो ये हम लोग अभी जस्ट करते हैं अभी। फिर है आपके पास अदर रिसीट्स, तो क्या है एक बार जरा देख लो, फिर हम एडजस्टमेंट पढ़ के स्टार्ट करेंगे। देखो एडजस्टमेंट में क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे किधर भी कुछ ऐसा डॉट करने का जरूरत नहीं, हिडन एडजस्टमेंट जब पोस्ट करेंगे तभी हम लोग करते हैं। एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400, तो आपका फेवरेट एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए अब तक, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे अभी तक। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलेंगे तो क्या क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमारे पास, 500 रुपये देने बाकी ना लोगों को, तो वेजेस आपको दिख रहा होगा कहाँ पे, अनप्रोडक्टिव वेजेस आपको दिख रहा है। और किधर वेजेस है, क्या कुछ है, देखो जरा चेक करो, है ये रहा वेजेस है, यस, बहुत अच्छा सम। यहाँ पे हमको क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या है जरा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डॉट किसको करोगे आप, वेजेस को करोगे, क्योंकि अनप्रोडक्टिव को बोला है क्या, अनप्रोडक्टिव वेजेस और आउटस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ वेजेस को बोला है। मैं आगे इसका डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 एंड मेंटेन आरडीडी, प्रोविजन बनाना है और क्या बनाना है, आरडीडी बनाना है। ये किस पे बनेगा भाई, ओनली ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स किधर होगा, डेबिट साइड ये रहा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे एक डॉट की, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हमको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपके पास गुड्स ऑफ रुपीज 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो 1800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो इसकी तो बहुत सिंपल एंट्री होगी, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, goods of rupees 2000 were sold and delivered on 31st March 2019 but no entry is passed in the books of accounts। इसका मतलब 2000 का माल बेचा 31 मार्च 2019 को, लास्ट डे था फाइनेंशियल ईयर का, एंट्री पास करना रह गया, तो एंट्री पास करोगे। अब इसका मतलब आप समझो ना, इधर कौन सी एंट्री होगी, आपको पेमेंट आने वाला है, आपके पास से गुड्स गया, पेमेंट आने वाला है, आया तो नहीं है, आने वाला है, मतलब क्या, आपका संडे डेटर्स का बैलेंस बढ़ना चाहिए। 40,000 था, आप और वसूल करोगे कितने, 2,000 रुपए, तो कितने हो जाएंगे, 42,000 हो जाएगा वहां पे। उसके बाद आपको जो बैड डेट्स वगैरह जो भी आपको प्रोविजन और रिजर्व बनाना है ना, वो बाद में बनेगा, ठीक है। तो पहले आपको ये एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। हम चालू तो लाइन से ही करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ आरडीडी वो चालू करेंगे तब हमको पहले कोई भी संडे डेटर्स के कुछ अदर एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हमको पहले करने हैं, उसके बाद बैड डेट्स और आरडीडी वाला बाद में करना है, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास रूलिंग रेडी होनी चाहिए इस तरीके से, कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट, एक यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट ही बनाना है, तो मैंने वही चीज रखी है, और ये रहा यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,000 कितना 400, तो कहां पे पहुंचोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक बहुत अच्छे से आपको पता है, क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखोगे, कितना था वैल्यू जरा देखो बराबर कितना है, याद नहीं तो घुमा लो पेज भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कितना था 15,400। अब एक चीज बहुत अच्छे से जरा ध्यान में रखना, यहाँ पे बीच में मैं लाइन बना देता हूँ,
ठीक है। हाँ चलो, क्या मैं बोल रहा था यहाँ पे, सेकंड इफेक्ट देने का जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि आप बैलेंस शीट बना रहे नहीं हो, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तक ढूंढना है, उसके आगे ढूंढने बोला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो वेजेस कहाँ पे? ये रहा। तो वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस मैं आपको अभी यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। क्या इसका मीनिंग हो रहा है? वेजेस जो आप देते हो, कब देते हो? कुछ आप काम करवाते हो, 7 दिन में आप पेमेंट कर देते हो, या एक दिन बाद जैसे ही काम हुआ पेमेंट कर दिया, क्लियर है? एक दिन का वेजेस दे दिया, 2 दिन का के साथ में काम करवाया, दे दिया, वेजेस काम हो गया। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अब आप बोलोगे सर उधर भी वेजेस इधर भी वेजेस, भाई सेम है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये जो वेजेस जो है ना, वो वेजेस ऐसे हैं, वो आप फैक्ट्री में देते हो, जैसे यहाँ पे लेबर्स हैं वो काम करते हैं, जैसे आपकी सपोज आप कपड़े बनाते हो, ठीक है कि नहीं है? तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही है तो वो प्रोडक्टिव वेजेस बोला जाएगा, क्योंकि वो जो शर्ट बन रहा है उसके अंदर वेजेस लगी है। उसके बाद जो वेजेस आप पे कर रहे हो, जैसे आपके जब क्या होते हैं, गुड्स बन जाते हैं, तो आप क्या करते हो, किसी को सैलरी पे नहीं रखते हो। जब आपको माल पहुंचाना होता है ना, ट्रक के अंदर लोड करना होता है, या कहाँ से कुछ माल अनलोड करना है, आप बस बाहर जो लेबर्स होते हैं उनको बुलाते हो, और उनको दिन का जो भी पैसा, अगर दिन भर का काम है तो उनको दिन भर के हिसाब से उनको उधारी दे देते हो कि भाई 500 रुपये आपको दिन में मिलेगा, आपको ये इतने इतने टाइम आके ये काम करना है। तो वो जो वेजेस आप पे कर रहे हो, वो आपका प्रोडक्ट बनने में कुछ लग रहा है क्या? पैसा नहीं, तो वो जस्ट आपको अलग से कुछ बाहर के आपके जो काम होते हैं छोटे मोटे, दैट इज अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो ये पीएनएल में जाते हैं, और वेजेस होता है तो वो कहां पे जाता है? अपना ट्रेडिंग में। अगर सैलरी एंड वेजेस है तो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट वहां पे सैलरी का है। सैलरी एंड वेजेस तो मैंने बता दिया। अगर वेजेस एंड सैलरी है, पहला वर्ड यूज हुआ है वेजेस, वेजेस बोलेंगे तो ज्यादा कंपोनेंट लेबर्स को गया हुआ है, और सैलरी क्या है? क्योंकि फैक्ट्री में लोग मैनेजर भी तो होंगे, इसलिए वेजेस एंड सैलरी, तो वो कहां पे डाल दोगे? आप डाल दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और सैलरी एंड वेजेस है पीएनएल में, वेजेस है ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव वेजेस है पीएनएल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले वेजेस ही आउटस्टैंडिंग बोला है, तो वेजेस आपका यहां पे आप पहुंचोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? 2 ओपनिंग स्टॉक होगा, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखोगे आप? 2 परचेसेस लिखोगे, लेस कुछ रिटर्न वगैरह हुआ है तो उसके लिए, फिर नीचे हम लिख देंगे 2 वेजेस। जब भी पहला आइटम कोई आप एंट्री करो तो ऊपर का ये 3 लाइन ही आपको लिखना है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अब हम 7वें सम पे आ चुके हैं, वो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के। तो 2 वेजेस, वेजेस कितना था भाई? आपको पता है होना चाहिए, 1000 रुपए थे, ठीक है। ये रहा ना 1000 रुपये, और आउटस्टैंडिंग है तो चाहिए तो मैं इसको कलर कर देता हूँ भाई। ठीक है, चलो 1000 रुपये तो हो गए। अब क्या ऐड कर दोगे आप? आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपये, बाहर कितना जाएगा? 1500। एक और चीज, क्या बैलेंस शीट बनाने बोली है तो सेकंड इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पे इसी के साथ खत्म होता है। क्रिएट आरडीडी वाला जो एडजस्टमेंट है वो हम अब करने वाले नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम 5th करेंगे, फिर हम 3rd पाएंगे। तो 4th एडजस्टमेंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखो आपको ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए सर पहले से ही चालू करना है। देखो चालू हम ट्राई करेंगे पहले से ही, लेकिन सम में ऐसी कुछ चीजें आ जाती है उसकी वजह से हमको हायरार्की चेंज करनी पड़ती है, तो हम वो हायरार्की चेंज करेंगे। तो आप स्टैंडर्ड रूल मत बनाओ कि भाई पहला एडजस्टमेंट पहले, दूसरा एडजस्टमेंट दूसरा। भाई करना तो लाइन से ही है, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है एज पर क्वेश्चन तो हम उसके हिसाब से जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने का तो बात ही नहीं होता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई, ठीक है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे 3rd क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले 5th एडजस्टमेंट की एंट्री पहले होनी चाहिए, उसके बाद 3rd वाली होगी। तो हम पहले 4th कर देते हैं, फिर 5th करेंगे, उसके बाद 3rd वाली होगी, अपने आप लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो, गुड्स ऑफ रुपीज गुड्स ऑफ रुपीज 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। भाई फ्री सैंपल बांटा गया है लोगों को कि आओ, ठीक है,
चीजें देखो, यूज करो, बाद में अच्छी लगे पैसे देना और लेके चले जाओ, ठीक है। कभी कभी होता है ना, किराने की दुकान पे पॉपकॉर्न फ्री में मिलते हैं, कभी कोई सूप नया आता है तो सूप बना के फ्री में मिलता है हमको, तो आप वहां पे टेस्ट करते हो, अच्छा लगा तो आप क्या करते हो, पेमेंट करके जो भी पैकेट्स होते हैं आप लेके चले जाते हो। दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया ये, हाँ कि ना, बराबर। तो ये गुड्स निकले हैं, तो आपको पता है पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखोगे? सबसे पहले तो क्या होता है यहाँ पे, बाय सेल्स, तो पहले आप बाय सेल्स रखोगे, लेस कुछ रिटर्न के लिए रखा। नेक्स्ट क्या होगा, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का माल फ्री सैंपल में दिया गया है जरा देखते हैं यहाँ पे, 1800 रुपया। कितना? 1800 रुपये का क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये जो होता है ना, ये एक्चुअली इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एडवर्टीजमेंट। तो आप इसको कहाँ पे क्लासीफाई करोगे, आप पीएनएल अकाउंट में पहुंच के क्या लिख दोगे, डेबिट साइड खर्चा है तो आप लिखोगे वहां पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कितना लिख दोगे, 1800, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो ये कितना हो गया, 1800 कितने, 1800 रुपए। कहाँ से कैसे हो गया भाई, बताओ मेरे को। क्योंकि आपने वो फ्री में दिया था, लोगों को एडवर्टीजमेंट करने के लिए दिया था। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ एडजस्टमेंट नंबर 4 इज कंप्लीटेड। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 जरा देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹3000 were sold and डिलीवर्ड ऑन 31st March 2000, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो गुड्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 31st मार्च को, और इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है। इसका मतलब क्या, 2000 का क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है। क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स आप कहाँ पे डालोगे, जो आपने लेस किया है ना उसके नीचे एक जगह है, यहाँ पे क्या करोगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितने का भाई, 2000 रुपए का माल आपने बेचा है ना, ठीक है कि नहीं, उसकी एंट्री पास नहीं हुई थी। जैसे सपोज 1 लाख का आपका सेल हुआ है, 2,00,000 का आपका और सेल हुआ था, आपने एंट्री पास नहीं की, तो 1 लाख प्लस 2000 रुपए हो जाएंगे ऐड। इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलो, अब एक चीज मेरे को बताओ जरा, सन्डी डेटर्स का एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो सन्डी डेटर्स का एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, क्योंकि हमको बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, तो विदाउट ये किए हुए एडजस्टमेंट हमारा काम तो होने वाला नहीं है। कौन सा वाला, जो हम एडजस्टमेंट अभी हमने शुरू की है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सन्ड्री डेटर्स। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, मैं वो बताने के लिए मैं अभी बना रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स कितना है भाई, देखो प्लॉट किया हुआ है ना, 40,000 रुपये। तो सन्ड्री डेटर्स की इधर आप पहुंच के लिखोगे 40,000। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 2000 का माल बेचा है, उसकी एंट्री हुई है क्या, नहीं हुई थी। आपने सेल्स में एंट्री कर दी ऐड कि भाई 2000 का माल बिका है, पैसा आया है क्या, नहीं आया, आने वाला है, क्रेडिट में बिका हुआ है। तो डेटर्स से जहां 40 आने वाला था, 2000 रुपए और आने वाले हैं, तो आप करोगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना हो गया, 2000 रुपये हो गए। तो टोटल हो गया कितना, 42,000 रुपीज मार्केट से आपको लेने हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बनाने बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800। इससे हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। हाँ, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800। तो भाई ये प्रोविजन बनाने बोला है, तो हम करते हैं यहाँ पे लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और ये प्रोविजन कौन सा होगा, न्यू होगा। कितना है भाई, 800 रुपया। तो जहां पे 42,000 आने का सपना देखा था, उसमें से 800 रुपये आने वाले नहीं है। तो कितना हो गया, 41,800, सॉरी 41,200। इसी में से क्या बनाओगे आप, रिजर्व्स बनाओगे। रिजर्व्स भी क्या करना है, लेस करोगे। कैसे करोगे भाई, लेस रिजर्व ये भी कौन सा नया है ना, न्यू रिजर्व ऑन
बैड डेट्स दैट इज न्यू आरडीडी दैट इज कितना हो जाएगा एट 3%। तो 41,200 का 3% निकालो तो कितना मिल रहा है आपको, आराम से करो 1236। अगर आपको इसका शॉर्टकट बताऊँ मैं, क्या करो 2 0 कम कर दो तो दैट इज 1%। तो 412 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे आप तो 1236 आपको आंसर मिल जाएगा। ये 6 है, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं 41,200 से, अमाउंट कितना मिल रहा है। ये आप पूरा बैलेंस शीट में इनर कॉलम आउटर कॉलम करके बनाते थे, पर ये हमारा कहाँ बन रहा है, वर्किंग में बन रहा है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही रखेंगे। जितना इफेक्ट इसका जाना चाहिए कहाँ पे, पीएनएल में, वो हम इफेक्ट दे देंगे। तो पीएनएल में जैसे ही आप पहुंचोगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 रुपया, एड न्यू आरडीडी कितना था भाई 1236। तो 1236। तो ट्रायल बैलेंस में हमको कोई बैड डेट्स और आरडीडी था नहीं ना पुराना, तो हम सर्कल करते थे, आपको याद है। तो वैसा तो कुछ है नहीं। तो 1236 प्लस आपको कर देना है 800 रुपये। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 2036, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, क्लियर है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। कहाँ कुछ कुछ के 2 इफेक्ट देने थे वो 2 दिए, किसी के बैलेंस शीट में जाने थे सबके ही 2 देने हैं, पर यहाँ पे बैलेंस शीट है नहीं तो उसके लिए यहाँ पे एक इफेक्ट ही बना अपने आप। तो वो वाला काम हमने कर दिया। अब जरा पोस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारे सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं अच्छी तरीके से। स्टॉक 1/4/2018, यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है। कितना होगा 1/4/2018-19 का बात चल रहा है, तो बीच में 0 आएगा, ठीक है। 8,700। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे ऊपर ओपनिंग स्टॉक 8,700, ठीक है, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है, परचेजेस 18,300। तो इसके लिए आपने पहले से ही बना के रखा है 18,300, ये भी आपका हो गया लिख के, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट कॉमा कर देंगे भाई। वेजेस आपने ले लिया था। इंश्योरेंस कितना है 800 रुपया। तो इंश्योरेंस तो आपको पता है, डायरेक्टली इंश्योरेंस आप पे करते हो, तो पीएनएल में खर्चा लिखोगे टू इंश्योरेंस। कितना लिखा आपने 800 रुपीज़ लिख दिया इंश्योरेंस का, ये पोस्टिंग भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनप्रोडक्टिव वेजेस। देखो ये आ गया ना अनप्रोडक्टिव, मैंने आपको समझाया था। कहाँ पे जाएगा ये, ट्रेडिंग में तो जाने से रहा क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ वेजेस आएगा। अगर बोला होता प्रोडक्टिव वेजेस तो हम ट्रेडिंग में लिखते, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो ये जाएगा पीएनएल में। इंश्योरेंस के नीचे लिख दो टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। कितना लिखोगे भाई, कितना अमाउंट था, आपने देखा हुआ है कितना अमाउंट था 1,400, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी पोस्टिंग जो है वो हमने कर दिया। वेयर हाउस रेंट, क्या बोला गया है यहाँ पे, वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस की जरूरत कब पड़ती है, जरा बताओ, वेयर हाउस की जरूरत कब पड़ती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद जो प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, स्टोर करते हो, उसको बोलते हैं वेयर हाउस। तो ये तो बाद में की बात है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद। तो ये ट्रेडिंग में तो जाने से रहा, ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, एक ही चीज बचता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऐसा बोला होता फैक्ट्री रेंट, तो आप कहाँ पे डालते, इसको ट्रेडिंग में डालते। तो वेयर हाउस रेंट ये भी जाएगा उसके नीचे टू वेयर हाउस रेंट। कितना अमाउंट है वेयर हाउस रेंट का, जरा देख लेते हैं। मेरे हिसाब से कितना है 600 रुपया, ठीक है। 600 रुपया यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। फिर क्या है, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है कि नहीं। कैरेज इनवर्ड होता तो आप ट्रेडिंग में डालते, आउटवर्ड है मतलब माल बाहर भेजने के लिए खर्चा लगा है, तो यहाँ पे कितना होगा 1,200 रुपये। तो टू कैरेज आउटवर्ड, यहाँ पे देखो कितना सिंपल चल रहा है। एक अच्छे तरीके से कैसे सम सॉल्व होता है वो मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। टू कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट था कैरेज आउटवर्ड का 1,200 रुपया। चेक कर लेंगे फिर से एक बार, हमेशा प्लीज डबल चेक किया करो। यस सही है। सेल्स रिटर्न कितना 600 रुपीज, 600 का माल बेचा हुआ वापस आ गया, ठीक है, बेचा हुआ माल वापस। तो 600 रुपीज आप कहाँ पे पहुंचोगे और कहाँ पे लिखोगे, सेल्स। यस ये रहा, यहाँ पे क्या होगा सेल्स
रिटर्न कितना 600 रुपीज़ था, तो ये कहाँ पे जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, भाई एक्सपोर्ट माल बेचने के टाइम पे, और नीचे कस्टम, कस्टम ड्यूटी बोलेंगे तो माल कुछ आ रहा है तो आपने उसके लिए पे किया है। ठीक है, कस्टम्स माल जब आप इंपोर्ट करते हो तब लगती है कस्टम ड्यूटी, तो ये गुड्स बनाने के लिए किया होगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग, और एक्सपोर्ट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल। तो पहले एक्सपोर्ट है, तो चलो पहले एक्सपोर्ट खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, अमाउंट कितना है भाई 1400। उसके बाद साथ ही में यहाँ पे क्या था, टू एक्सपोर्ट, तो ये था कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कितना है कस्टम ड्यूटी, 800 रुपये थे। ये भी हमने क्या कर ली, एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर ली। दो पोस्टिंग एक साथ हो गए। संडे डेटस का तो कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, लेकिन उसका कुछ एडजस्टमेंट था, हमने वर्किंग नोट में कर दिया। फिर इन्वेस्टमेंट 15,700, इसका भी कुछ करने का जरूरत नहीं है फिलहाल। तो फैक्ट्री रेंट, अब देखो आया ना फैक्ट्री रेंट, वेयर हाउस रेंट था तो इसलिए पीएनएल, फैक्ट्री रेंट है तो कहाँ पे जाएगा बताओ, ट्रेडिंग। तो फैक्ट्री रेंट 1600 रुपये हम एंट्री पास कर लेंगे। टू फैक्ट्री रेंट कितना है भाई, 1600 रुपया खर्चा है ना, तो ये वाली एंट्री भी यहाँ पे पास हो गई। फैक्ट्री रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये तो यार बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आने ही से रहा। कहाँ पे जाएगा, पोस्टेज यहाँ पे, इट इज पीएनएल में, तो लिखोगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कितना पैसा था चेक कर लेते भाई, 400 रुपया। ठीक है, अब सब क्रेडिट एंट्रीज, क्रेडिट पोस्टिंग कर देंगे, डेबिट वाले जितने भी आइटम्स है सब हो चुके हैं। सेल्स 68,000, क्या है सेल्स 68,000, तो आपने जगह बना के रखी है, दैट इज 68,000 का सेल्स की एंट्री हो चुकी है, मतलब पोस्टिंग हो चुकी है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स में, उसके वजह से आपको पैसे मिले हैं डिविडेंड के रूप में, तो ये आपकी इनकम हो जाएगी ऊपर एक जगह ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अगर रहेगा तो। बाय डिविडेंड कितना लिखोगे भाई, कितना था डिविडेंड, कितना था 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये आउटर कॉलम में इसकी एंट्री आपने पास कर ली। फिर क्या है, सेल्स हो गया, डिविडेंड हो गया। परचेज रिटर्न, भाई 500 रुपये का माल परचेज किया था, कुछ चीज़ें खराब आ गई या तो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी, रिटर्न देनी पड़ी, तो लेस कर दोगे परचेज में से, कितना लेस कर दोगे 500 रुपया, लेस परचेज रिटर्न 500 रुपीज़ कर दोगे, और उसका आइटम बाहर ले लोगे अमाउंट, अब भी ले लेते हैं 18,300 माइनस 500, तो कितना मिलेगा 17,800। ठीक है, सेल्स का भी ले लो यहाँ पे, अब भी 68,000 माइनस करोगे 600 प्लस 2,000, तो कितना होगा 69,400। ठीक है, दो तीन आइटम्स बचे हुए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी भी एंट्री किधर भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड जाता है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। 10% बैंक लोन 8,000 और ब्रैकेट में दिया हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2018। अगर बैलेंस शीट बनाने बोलते तो पहले तो लाइबिलिटी साइड आप लिखते हैं और वहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या लिया, लोन लिया है, तो उसके वजह से 10% कैलकुलेट करके आपको सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने तो यूज किया नहीं है, बराबर ना, जुलाई से यूज हुआ है, जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होंगे, 9 मंथ्स होंगे। तो वर्किंग कर लेते हैं, ये वर्किंग नोट था 1, वर्किंग नोट यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, क्या लिखता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखोगे, लोन अमाउंट, कितने का लोन लिया हुआ है भाई, देखो जरा चेक करो, 8,000 का लोन लिया हुआ है। अब लोगे आप इंटरेस्ट ऑन लोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2018, दैट इज कितना हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 9/12, क्योंकि 10 क्या है परसेंटेज है, तो 10/100। मैं आपको सिंपल बताऊँ, एक जीरो कम कर दो तो कितना परसेंटेज हो जाता है 10, तो 800, ठीक है, इंटू 9 डिवाइड बाय 12 कर दोगे, आपको अमाउंट मिल जाएगा कितना 600 रुपया। तो ये इंटरेस्ट है, टोटल लोन का अमाउंट 8,600 हो जाएगा, लेकिन आपको बैलेंस शीट का इफेक्ट देना ही नहीं है, तो आप सिर्फ ये 600 रुपये का इफेक्ट दोगे,
ये आउटस्टैंडिंग है, आपने दिया नहीं है, खर्चा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आप डेबिट साइड लिखोगे। अरे एक चीज तो रही, गलत हो गई। गलत नहीं है भाई, सिर्फ थोड़ा सा ओवरसाइट हो गया मेरे से। अरे भाई क्या बोला हुआ है, पर्टिकुलर्स ही आएगा ना यहाँ पे, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, क्या होगा, पर्टिकुलर्स ही होगा। बाबा जिन्होंने पहचाना नहीं, प्लीज आंख बंद करके सॉल्यूशन मत करो, ठीक है कि नहीं है, ध्यान दिया करो, मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती है पर सुधर जाएगी फटाक से। आपको भी सुधारनी, अगर कुछ गलती होगी तो, ऐसे तो कोई गलती करे होगी नहीं मेरे से, तो वो ओवरसाइट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, क्लासरूम में बच्चे होते हैं तो वो फटाक से बता देते हैं ना, यहाँ पे कैलकुलेशन भी खुद को ही करना है, नहीं तो कैलकुलेशन वगैरह सब बच्चे लोग आप लोग ही करके दे देते थे। चलो फिर क्या, अदर रिसीट्स, एक्स्ट्रा अदर कुछ छोटी मोटी रिसीट्स आई है, पैसा आया है कितना, 1000 रुपया। तो ये आप कहाँ पे डालोगे, डिविडेंड के नीचे क्या लिखोगे, बाय अदर रिसीट्स कितना लिखोगे, 1000 रुपीज, ठीक है। अब अपना सब जितना भी पोस्टिंग होना था सब कुछ हो चुका है। अब क्या करना है, सिर्फ टोटलिंग करना है और क्या करना है, काम तमाम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम पेंसिल टोटल निकालते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, पेंसिल टोटल निकालने का ज़रूरत भी है, लेकिन देखो डायरेक्टली 69,400 क्रेडिट साइड प्लस करो वो ज़्यादा है, 1800 15,400, तो टोटल आपको मिलेगा 86,600। तो ये तो 86,600 दोनों जगह होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड आपको 69,400 एक अमाउंट ही देखो सबसे बड़ा हो गया ना बाकी डेबिट से, तो ये आपका काम यहाँ पे इस तरीके से हो गया। फिर 8,700 प्लस 17,800 प्लस 1,500 रुपये प्लस 800 रुपये प्लस 1,600 रुपये, तो टोटल आपका आता है, यहाँ पे रखता हूँ मैं, 30,400। ये आपका पेंसिल टोटल आता है। इसको आप माइनस कर दो 86,600 से, तो आपको मिलेगा 56,200। ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 56,200। तो आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड, कितना, 56,200 रुपीज। तो इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ। अब ये वाला कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, तो अब यहाँ पे पहुंच के आप क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, दैट इज 56,200। तो यहाँ पे भी देख लो टोटल 56,000 ज़्यादा ही दिख रहा है, तो वही चीज़ होगा 56,200 प्लस 2,000 प्लस 1,000, तो कितना हो गया, 59,200। तो यहाँ पे भी टोटल जो होगा 59,200, 59,200। पेंसिल टोटल निकालते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड का जितना भी आइटम्स है सब प्लस करो, 1800, 2036, 800, 1400, 600, 1200, 1400, 400, डेट इज कितना आ रहा है, 9636। देखते हैं इसको चेक करते, कुछ गलत आया तो हमको पता चल जाएगा। माइनस 59,200 कर दोगे, दैट इज 49। एक बार ज़रा फिर से आप पूरा चेक कर लो आराम से, मेरा आंसर तो आ चुका है, कुछ रहेगा तो पता चल जाएगा। ये एक चीज़ रह गई जो मैंने बताया था ना, आउटस्टैंडिंग, वो तो रह ही गया ना, बोला था पर लिखा नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने वर्किंग किया था ना 600 रुपया, तो हमारा टोटल कितना आया था, 9636 प्लस आपको 600 कर देना है। तो पेंसिल टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, 10236। 59,200 था, यहाँ पे भी क्या था, 59,200। उसको आप माइनस कर दो 10,236 से, दैट इज 59,200 से, तो आपको मिलेगा 48,964। दो पार्टनर है ना, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या है बताओ जरा, सतीश और प्रमोद।
कुछ भी बोला नहीं है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो उसको, एग्जैक्टली आपके आंसर्स होंगे 24482, 24482। ये आपका टोटल ये रहा इस तरीके से। अगर किसी का कुछ छूटा है तो मैं आपके लिए रखता हूँ पूरा सम, ये रहा। ठीक है, ये हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, बैलेंस शीट के इफेक्ट्स हमने पास नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग और पीएनएल बनाने बोला था, तो वो चीज़ हमने खत्म कर दी है। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये सम कंप्लीट कर लो। वर्किंग भी दिखा देता हूँ आपको, वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2। तो जहाँ पे रिस्पेक्टिव जगह पे आप नाम लिख देना। वर्किंग नोट 1 कहाँ पे लिखोगे आप, आपको पता है। वर्किंग नोट 2 ये भी पता है, आउटस्टैंडिंग जो लोन लिखा ना लास्ट में आपने वहाँ पे लिख दोगे, और जो पीएनएल में आपने लिखा था वहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 जहाँ पे आपने आउटस्टैंडिंग आपने जो आरडीडी वगैरह आपने दिखाया ना वो चीज़। ठीक है, और वापस से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, प्लीज़ आप उसको भर दीजिए। इंक्वायरी फॉर्म है हमारे लिए, हमारे पास वो, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जो भी आगे की डिटेल्स होगी, वीडियो आपको कैसे मिलेगा आगे, इंक्रिप्शन फॉर्म में मिलेगा। और वीडियोस किसके मिलेंगे, सब सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, अकाउंट्स, मैथ्स, एसपी, इको, ओसी। ठीक है कि नहीं है? सब कुछ धीरे धीरे चालू हो जाएगा। विद इन 10 डेज, 10 to 15 डेज में हम सबसे पहला लॉट हम रिलीज कर देंगे अकाउंट्स का। तो जो जो लोग फीस भरेंगे उसको उनको वो सब चीज़ें मिल जाएगी इंक्रिप्शन फॉर्म में। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा पूरा वापस से, अगर आपने यूट्यूब पे नहीं देखा है तो वहाँ से आप पूरा का पूरा देख सकते हो। और जो थियरी है, ठीक है, जैसे हमने एनपीओ में स्टार्ट किया वैसे थियरी फर्स्ट चैप्टर का नहीं किया था, तो वो वाला वीडियोस एक्स्ट्राज होंगे, वो एक्स्ट्रा वीडियोस होंगे, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे उधर। तो वो प्लस ऑल इलस्ट्रेशंस, ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फर्स्ट चैप्टर का वापस से अगर आपको देखना होगा फिर से आप देख लेना। सेकेंड चैप्टर पूरा होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या होगा उसके अंदर, क्या क्या होगा बताओ। थियरी जो हम चल रहा है, अपलोड हम कर रहे हैं यूट्यूब में, वो लेक्चर्स तो वापस से उधर होंगे ही होंगे, क्योंकि यूट्यूब में तो पूरे आने वाले हैं नहीं ना, बराबर है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हमारी तरफ से, हम चाहे जितना भी करें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट पूरा का पूरा डालना। ठीक है, और थर्ड चैप्टर मतलब पहले 3 चैप्टर पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे इंक्रिप्शन फॉर्म में। फिर 15-20 डेज में आप, तब तक आप ये वीडियोस देखोगे, सेकंड चैप्टर भी बड़ा है, थर्ड चैप्टर भी है, तो वो आप कंप्लीट करोगे। उससे पहले हम ट्राई करेंगे आपको विद इन 15 to 20 डेज में नेक्स्ट और भी जो आगे के 2 या 3 चैप्टर है वो आपको मिल जाए। फिर एक फाइनल लॉट होगा, उसके अंदर आपको फाइनली पूरे के पूरे मिल जाएंगे, वो 1.5-2 महीने के बाद आपको मिलेगा। मतलब वो देखेंगे कितना टाइम लगता है क्या है, और जितना जल्दी हो सके हम खत्म कर देंगे आपका पोर्शन। उसके बाद भी कुछ भी डाउट्स है, ऐसा नहीं कि आपको मिला उतना ही देखना है, ऐसा नहीं, बहुत इंटरेक्टिव सेशंस भी होने वाले हैं, वो सब आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस भी यूट्यूब पे आते रहेंगे, तो रेगुलर यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन पूरा कंटेंट अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ आप वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत जल्दी इंट्रोडक्शन वीडियो आ जाएगी, मतलब जो भी फीस वगैरह होगी उसकी भी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करवा दी जाएगी। ठीक है कि नहीं है? आपके लिए हम बहुत मेहनत करें, प्लीज़ आप भी मेहनत कीजिए पढ़ाई के अंदर। ठीक है कि नहीं है? चलो मिलते हैं बाद में, थैंक यू।